हेलो बच्चों, मॉडुलस में क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम्स को डिफरेंट केसेस में लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें हायर डिग्री पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको अगर हम लोग केस लेकर के सॉल्व करना चाहें तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से डील करते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड क्या होता है, ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हम लोग आज उसी को सीखेंगे। तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ थर्ड साइड हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी को भी हम लोग थर्ड साइड एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सी जो है, ए मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, मैक्सिमम वैल्यू जब ए और बी दोनों का साइन सेम हो तब देगा। और उस केस में मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या देगा, सेम एज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, ए और बी के साइन को वेरी करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ए का वैल्यू -2 एंड बी का वैल्यू 3, दैट इज ऑफ डिफरेंट साइन, और सेम मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ जैसा कि इसमें दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस। मैंने ए को लिया -2, बी को लिया 3, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, -2 प्लस। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 5, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगेन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को माइनस निगेटिव ले रहा हूँ और 2 को पॉजिटिव ले रहा हूँ। इस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 5। बट जब हम लोग दोनों के साइन को सेम लेंगे तो देखो क्या चेंजेस हो रहा है। जैसे मैं पहले तो पॉजिटिव ले रहा हूँ दोनों को, पॉजिटिव लेने से क्या हो रहा है, 2 + 3, ओके, दिस वोंट बी ग्रेटर, दिस विल बी इक्वल। सी दिस इज 5, दिस इज 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टीड ऑफ ग्रेटर देन, हियर इट इज कमिंग इक्वल, ठीक। सेम अगर हम लोग दोनों को निगेटिव लेंगे, दोनों नंबर को अगर निगेटिव लेंगे तब भी ये क्या होगा, दिस विल बी 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, यहाँ पर भी इक्वलिटी। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना यहाँ पे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ फॉर डिफरेंट साइन, हम क्या लिख सकते हैं, फॉर डिफरेंट साइन in equality, for different sign inequality holds। और इस केस में क्या ले सकते हैं, फॉर सेम साइन इक्वलिटी holds, ठीक है। या फिर इसको हम एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। जब ए और बी सेम साइन का होगा, सेम साइन का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। In both the cases, the product of AB will always be greater than 0 for same sign, or AB is greater than 0। तो इस केस में क्या होगा, mod of A plus mod of B इक्वल टू हो जाएगा mod of A plus B। अगेन for AB is less than 0 means जब A या तो पॉजिटिव होगा और B निगेटिव, या A निगेटिव होगा और B पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंट साइन। फॉर डिफरेंट साइन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी क्या आता है, ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस, ठीक है। तो ये हमने जनरलाइज कर दिया इस चीज को। अब सेम चीज को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। दिस विल बी जनरल। अगेन राइट सम क्वेश्चन।
let's say I have taken a problem like x square minus 9 plus mod of 16 minus x square is equal to 7। इसमें हम लोग ये ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैंने a एज्यूम किया, इसको b एज्यूम किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b, दिख रहा है। तो इक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब दोनों का साइन सेम होगा। सेम होगा मीन्स ए बी इट इट होल्ड्स ओनली व्हेन it is possible, or it holds only when A and B are of same sign, that is AB or product of A and B is greater than, or x square minus 9 into 16 minus x square is greater than 0। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व के मेथड से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन 0, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस। नहीं तो अगर इसको केस लेकर के सॉल्व करते तो कितने डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 डिफरेंट केसेस में इसको प्रोसीड करना। अगेन एक और क्वेश्चन लिख लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे RHS आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो पढ़ा अभी तक उसमें हम लोगों ने ऐड करना था, हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे a प्लस b, a और b को हम लोगों ने ऐड किया, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर ये RHS आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन को ही चेंज कर, 4 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पर ये देखो x माइनस 4 के मॉड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स मॉड, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सेम प्रॉब्लम रिड्यूस होकर क्या हो गया, अब इन दोनों को ऐड करने पे RHS, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया हमारा जो थ्योरी था उस पे। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मॉड ऑफ a, दिस इज इफ दिस इज a दिस इज b, है ना, एंड दिस इज a मॉड ऑफ a प्लस b, तो ये सेटिस्फाई कब होगा, इट होल्ड्स ओनली व्हेन both are of different sign, that is AB is less than 0, or x square minus 2x into 4 minus x is less than 0, or x into x minus 2 into x minus 4 is greater than 0, implies this is 0, this is 2, this is 4, this is positive negative, ठीक है। और से आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कब कब है, जब 0 से 2 के बीच में है x और 4 से इंफिनिटी के बीच में, ये हमारा आंसर।